नमस्कार। एसिक परिवार के आप सभी सदस्यों का द ऑफिसर्स लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को। आपको पता है, जैसे किसी बुक को चैप्टर्स में बांटे जाते हैं, उसी तरह हमारे संविधान को यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 22 भागों में बांटा गया है। आपके एग्जाम में भाग से यानी पार्ट से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। 22 भाग में से आपको 22 भाग याद नहीं करने हैं। इसमें से लगभग 5-6 भाग ऐसे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। हम आपको 1 से 22 तक बताएंगे, परंतु इसमें से लास्ट में आपको ये भी बताएंगे 5 से 6 कौन से इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना चाहिए और आपके एग्जाम में वहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 22 पार्ट में पार्ट 1 है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। डिफाइन इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत क्या है। तो भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है। यह वर्ड अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट 1 आपसे नहीं पूछा जाएगा। यदि कभी पूछा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यह पूछा जाएगा कि भारत क्या है। तो भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है। नेक्स्ट पार्ट 2 सिटीजनशिप। सिटीजनशिप 19 में चर्चा में रहा था, हाल फिलहाल में भी रहा है, तो यह इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, नागरिकता की बात कही गई है। आर्टिकल उसके आर्टिकल 5 to 11 तक है। नेक्स्ट पार्ट 3 काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे। फंडामेंटल राइट काफी इंपॉर्टेंट है। किसी भी व्यक्ति को एक गरिमापूर्ण जिंदगी जीने के लिए कुछ फंडामेंटल राइट मिलने चाहिए और मिलते हैं हमारे संविधान की तरफ से। आर्टिकल 12 to 35 है। इसमें राइट्स की बात की गई है। कौन कौन से राइट्स? सच एज इक्वलिटी, फ्रीडम, रिलीजियस राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। यह काफी इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक उपचार में आर्टिकल 32 आते हैं, जो कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 32 के द्वारा रिट जारी किया जाता है। सेम चीज आर्टिकल 2 to 6 हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी किया जाता है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। नेक्स्ट पार्ट 4 डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी ये काफी इंपॉर्टेंट है। यह 36 to 51 है और यह है क्या एक्चुअली? इसमें गाइडलाइंस दिए गए हैं। गाइडलाइंस फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, यानी सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह एक ऐसा चेक है जो कि उसके बैलेंस के ऊपर निर्भर करता है। किसके? सरकार के। यानी यदि सरकार को कुछ डायरेक्टिव दिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं कि आपको ये करने चाहिए, आपको पब्लिक के फेवर में ये करने चाहिए, परंतु यह सारे कार्य उससे जबरदस्ती नहीं कराए जा सकते। यह उनके खजाने के ऊपर निर्भर करेगा, उनके रिसोर्स संसाधनों के ऊपर निर्भर करेगा। तो ये था पार्ट 4 डीपीएसपी। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 4A। ये काफी इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल ड्यूटी है, क्योंकि आपको फंडामेंटल राइट चाहिए तो फंडामेंटल ड्यूटी भी आपकी होनी चाहिए। यानी हमें कुछ जब अधिकार चाहिए तो हमारा कुछ कर्तव्य भी होना चाहिए, देश के प्रति, समाज के प्रति। आर्टिकल 51A है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, यानी नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। यह इंपॉर्टेंट क्या क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी किस भाग में है? तो 4A में है। आर्टिकल 51A में है। और यह कब जोड़ा गया था? यानी मूल संविधान में नहीं था। फंडामेंटल ड्यूटी मूल संविधान में नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। 4A में है फंडामेंटल ड्यूटी, 51A आर्टिकल नंबर है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। और ये कब हुआ था? तो 1976 के द्वारा। नेक्स्ट पार्ट 5 यानी 5 इसमें क्या है? यूनियन गवर्नमेंट की बात की गई है। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ पार्ट आपको याद रखना है, यूनियन। नेक्स्ट है पार्ट 6 जो कि स्टेट गवर्नमेंट की बात है। यहाँ से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है पार्ट 8 जो कि यूटीज की बात है।
हमने अभी देखा याद करने के लिए कि पार्ट 5, 6 और उसके बाद 8। पार्ट 5 आपको यूनियन से संबंधित था, 6 स्टेट से संबंधित और 8 यूटी से संबंधित है। यानी पहले केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर केंद्र शासित प्रदेश। इसका आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 9, यह इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज से संबंधित है। आर्टिकल 243 से 243O तक है। इसमें संशोधन इंपॉर्टेंट है, 73वां संविधान संशोधन है जो कि 92 में किया गया था। नेक्स्ट है 9A म्यूनिसिपलिटीज से है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी, यह आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां 9B में है। नेक्स्ट 10 में शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी नहीं है। नेक्स्ट है 11 रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, एक तरफ यूनियन यानी केंद्र सरकार, दूसरी तरफ स्टेट यानी राज्य सरकार, दोनों में रिलेशन की बात। नेक्स्ट है, यह एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पार्ट 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट। यह पीछे के आपने वीडियो हमारे देखे हैं, तो जब गवर्नमेंट की तरफ से किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं तो वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट की बात यहाँ की गई है, तो ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। पार्ट कौन सा है? तो 12 है। नेक्स्ट भी है ट्रेड एंड कॉमर्स की बात भी, पार्ट 13 है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। पार्ट 14 है सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट, यूनियन एंड स्टेट यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बात, उसकी सर्विस की बात, तो पार्ट 14 में दिए गए हैं। यह इंपॉर्टेंट किसके लिए था? तो एसएसओ एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो पूछे जाते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है ट्रिब्यूनल के बारे में कि किस पार्ट में है, तो पार्ट 14A में है और आर्टिकल पूछे गए थे 323A, सेम यही आर्टिकल पूछे गए थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इलेक्शन किस में है, तो पार्ट 15 में है, आर्टिकल 324 से 329A तक है। नेक्स्ट स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन केसेस, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। नेक्स्ट है पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा की बात की गई है। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजन, आर्टिकल 352 टू 356, इसकी चर्चा हमने पीछे वीडियो में किया है कि आर्टिकल 352, 356 और 360 ये तीनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आपको ये मैंने बताया था कि इसमें कि कैसे कैसे 352, 356, 360 लगाए जाते हैं, और ये अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात और वित्तीय आपात। जैसे 352 तब लगाया जाता है जब कहीं बाह्य आक्रमण हो गया हो, जैसे कि 1965 में लगाया गया था। 356 कब लगाया जाता है? जब पता हो कि किसी राज्य की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलाई जा रही, तो उस समय राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और जब वह किसी राज्य की, किसी देश की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रही हो और वो उसके साख खतरे में हो, तो 360 के तहत वित्तीय आपात लगाए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट थे ये सेक्शंस। नेक्स्ट मिसलेनियस प्रावधान है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। नेक्स्ट है अमेंडमेंट, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 368 के अंदर संविधान में कोई संशोधन किए जाते हैं। संशोधन की फिर प्रक्रिया अलग है, कहीं सिंपल मेजोरिटी है, कहीं स्पेशल मेजोरिटी है, इत्यादि है। इसके पार्ट कौन से है? तो 20। नेक्स्ट 21 में क्या है? टेम्पररी एंड स्पेशल प्रोविजन, यानी कुछ अस्थायी और कुछ विशेष प्रावधान है। आपको पता है कुछ अस्थायी, जैसे कि आर्टिकल 370 कुछ अस्थायी प्रावधान की चर्चा करता था, जो कि अभी उसके कुछ भाग निरस्त कर दिए गए हैं। नेक्स्ट और लास्ट 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निरसन, इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। यह इंपॉर्टेंट है 42nd अमेंडमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओवरऑल हमने क्या देखा? तो ओवरऑल हमने देखा, आज शुरू से स्टार्ट किया
पार्ट को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट तो कितने हैं, तो टोटल 22 है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कौन कौन से है पार्ट, तो सबसे पहला पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 4 ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था, 4A इंपॉर्टेंट है, फिर पार्ट 12 आपके लिए इंपॉर्टेंट, फिर 14A इंपॉर्टेंट था। तो मेजर में यही, यदि आप 5 देख लेते हैं तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। तो ये थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 22 पार्ट में जो बांटे गए हैं उससे रिलेटेड। मिलेंगे फिर आपसे अगले वीडियो में।